नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JEE के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2024। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एक प्रॉब्लम आपके एग्जाम्स में रहता है और ये 4 मार्क्स का होता है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप उसका टेक्निक समझ जाएंगे, और एक बार अगर आप टेक्निक समझ जाते हैं तो आप आसानी से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The area of the lines bounded by y equals to mod of x minus 2 and mod x equals to 3 and y equals to 0 is options are 7 unit square, 9 unit square, 5 unit square and 13 यूनिट स्क्वायर। तो पहले हम इन दिए गए लाइंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम mod x इक्वल्स टू 1 लिखते हैं तो x का वैल्यू होता है -1 एंड 1। ओके, सिमिलरली mod x इक्वल्स टू 3 है, दैट मीन्स व्हाट, x का वैल्यू क्या हो सकता है, -3 एंड 3। Okay, now y equals to mod of x minus 2, that means x minus 2 is either equals to minus y or x minus 2 is equals to y। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू mod of x minus 2, और यहाँ से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो x हमारा आ जाता है 2। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, व्हेन x इक्वल्स टू -3, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले x इक्वल्स टू -3 हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये देखिए हो जाता है -3 - 2 इक्वल्स टू -y, सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 5 एंड व्हेन x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 - 2 इक्वल्स टू y, सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ से हमें 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, एक 2,0, अनदर -3,5 एंड नेक्स्ट जो है वो है 3,1। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम इसे प्लॉट कर देंगे। तो ये है क्या, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू -3 एंड दिस इज x इक्वल्स टू 3। ओके, नेक्स्ट इसे 1, ये 2, ये हो गया 2,0, ये हो जाएगा -3,5 एंड यहाँ पे हम लेते हैं 3,1। ओके, सो इससे और इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। तो हमें इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ओके, तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे अगर हम ये ट्राइंगल ले तो हाइट कितना है इसका, 5 है, और अगर हम बेस देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है हमारा -3,0, तो यहाँ 3 और इस साइड 2, दैट मीन्स हमारा जो बेस है वो भी 5 है, हाइट भी 5 है, प्लस 1/2 इंटू अभी एरिया ऑफ DEF, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये भी 1 है, तो दैट मीन्स हाइट भी 1 है, बेस भी 1 है, तो ये हो जाएगा 25/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 26/2 इक्वल्स टू 13 यूनिट स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है D। एरिया ऑफ द रीजन सेटिस्फाइंग x लेस देन इक्वल्स टू 2, y लेस देन इक्वल्स टू mod x and x greater than equal to 0 is options है 1 यूनिट स्क्वायर, 4 यूनिट स्क्वायर, 2 यूनिट स्क्वायर एंड नन ऑफ दिस। फिर जो आपको इनइक्वलिटीज दिख रहा है इससे हम शेडेड रीजन निकालेंगे। ठीक है, तो इक्वलिटीज का मतलब होता है कि हमें ग्राफ का किस रीजन का एरिया निकालना है, उससे हम निकाल सकते हैं। तो x is less than equal to 2, that means x is equals to 2 and y
इज इक्वल्स टू -x और x, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए x इक्वल्स टू 2 इज पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू -2 और y इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स अनदर जो होगा वो ये हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,2 एंड ये हो गया 2,0 और ये हो गया 0,0। तो इसका हमें एरिया निकालना है। इसका एरिया हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, आइदर हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC पकड़ लेंगे या फिर हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करके भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों मेथड डिस्कस करूँगी, आपको जो मेथड ईजी लगे आप उससे फॉलो कर सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे बाय टेकिंग ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब देखिए यहाँ पे जो बेस है ये आपका बेस है, इसका लेंथ कितना है 2 है। तो अगर आप इसको बेस लेते हैं तो भी इसका मेजर 2 है और अगर इसको बेस लेते हैं तो इसका भी मेजर 2 है, दैट मीन्स हाइट और बेस जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे हाफ इंटू 2 इंटू 2, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 यूनिट स्क्वायर। अब हम इसे इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो यहाँ पे इसका जो लिमिट होगा वो होगा 0 to 2 y dx। अब y क्या है, x है, तो हम y के जगह पे x लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू x²/2 लिमिट 0 to 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/2 - 0 दैट इज 2 यूनिट स्क्वायर। तो आप इन दोनों तरह से निकाल सकते हैं, आइदर आप एरिया ऑफ अ ट्राइंगल करिए या फिर आप सिंपली इंटीग्रेट करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y² इक्वल्स टू 4x एंड x² इक्वल्स टू 4y। ऑप्शन है 16/3, 8, 32/3 एंड 16। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया है। तो यहाँ पे हमें दो कर्व्स दिए गए हैं, एक है y² इक्वल्स टू 4x एंड x² इक्वल्स टू 4y। तो पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे क्योंकि ये दोनों जो है ये क्या है, पैराबोलाज है, ठीक है। तो हमें इस रीजन का एरिया निकालना है, ये हो गया 0,0 और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो देखिए जब आप x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहाँ पे आप 0 पुट करिए आपको 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 पुट करिए 0 मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम x का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो y हमें कितना मिल रहा है, 4, ठीक है। दैट मीन्स जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, 4,4। अब हमें देखिए यहाँ पे y² है तो हमें इसे y के टर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू √4x दैट मीन्स 2√x और यहाँ पे y हो जाएगा x²/4। तो अभी हम इसे 1 पकड़ लेते हैं y1 और इसे y2 पकड़ लेते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा, 0 to 4 y1 minus y2 into dx, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 4। अभी y1 क्या है हमारा, 2√x माइनस y2 है x²/4 इंटू dx। सो दिस इज इक्वल्स टू 2। अभी इंटीग्रेशन ऑफ √x का होता है x to the power हाफ प्लस 1 दैट मीन्स 3/2 माइनस x² है, इंटीग्रेशन ऑफ x² को हम लिख सकते हैं x³/3 और ये हमारा 4, तो इंटू 4। लिमिट क्या है हमारा, 0 to 4। दिस इज इक्वल्स टू 4/3 x to the power 3/2 माइनस 1/12 x to the power 3। लिमिट 0 to 4। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 to the power 3/2। सो दैट मीन्स 2² to the power 3/2। तो ये कैंसल्ड हमें मिलेगा 2³ 4/3। अभी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2³ मतलब 8। सो इंटू 8 माइनस 1/12। 4³ का वैल्यू होता है 64, ठीक है। तो अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो हमें मिलता है 16/3। सो अभी हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 32/3 माइनस 16/3
3. So this is equals to 16/3 यूनिट स्क्वायर. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ई. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2017 और 2019 दोनों में आया है. द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू x क्यूब इज. ऑप्शन है 1, 1/4, 2 एंड 3/2. जब भी आपको कर्व्स का इक्वेशन मिले तो पहला स्टेप जो है आपको निकालना है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दूसरा स्टेप जो है आपको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y हमें क्या मिल रहा है 0, और अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y हमें क्या मिल रहा है 1. ओके, तो हम सिंपली इसे इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेशन 0 to 1. देखिए यहाँ पे हमारा y1 माइनस y2 dx. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1. अभी y1 है हमारा x माइनस y2 है x क्यूब इंटू dx. सो दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 माइनस x टू दी पावर 4/4 लिमिट 0 to 1. अभी हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4. ओके, सो दिस इज 2 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 1/4 यूनिट स्क्वायर. तो करेक्ट ऑप्शन है बी. The area bounded by the curves y square equals to x cube and x square equals to y cube is. Options है 1/5, 2/5, 3/5 and 4/5. ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया है. तो ये भी कर्व का ही क्वेश्चन है. तो यहाँ पे भी आपको सेम 2 स्टेप्स याद रखनी है. पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं और फिर आपको इंटीग्रेट कर देनी है. तो यहाँ पे है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब. दैट मीन्स y हो जाएगा हमारा x टू दी पावर 3/2 और x square equals to y cube. So this implies y equals to x to the power 2/3. So इसे हम y1 पकड़ लेते हैं, इसे y2 पकड़ लेते हैं. ठीक है, अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो सकता है. तो अगर आप x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो y हमें 0 मिलता है. x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो y हमें 1 मिल रहा है. दैट मीन्स हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 1. तो रिक्वायर्ड एरिया equals to integration 0 to 1. Okay, y2 minus y1 dx. ठीक है, so this is equals to integration 0 to 1. y2 हमारा x to the power 2/3 minus x to the power 3/2 dx. so this is equals to, अभी हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलेगा x to the power 2/3 plus 1 मतलब 5/3 माइनस यहाँ पे भी हमें मिलेगा 5/2 ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट 0 to 1. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी हम x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो तो वो 1 ही होता है. तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 2/5. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/5 यूनिट स्क्वायर. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए. तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपको आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आता है. तो आपको 2 स्टेप्स याद रखनी है. पहला कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और दूसरा कि आपको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, कर्व्स आपको दिए जाएंगे, आपको उन्हें सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, आपका रिजल्ट निकल जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के प्रॉब्लम फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2024. तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा और दोनों वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, क्योंकि अगर आप दोनों वीडियोस को देख लेते हैं तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स को कर सकेंगे. तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.